वज़ीर-ए-आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वफाकी हुकूमत 5 साल में 28 अरब रुपए के स्कॉलरशिप देगी। शफाफ मेरिट की पॉलिसी पर स्कॉलरशिप मिलेंगे। जब तक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकेगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान का तकरीर का खिताब। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप से मुल्क भर के तुलबा मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम मुल्क भर की 129 यूनिवर्सिटियों में नाफिज होगा। पंजाब सालाना 1 अरब देगा। शफकत महमूद तुलबा घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। उस्मान बुज़दार, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपना हिस्सा डालेगी। महमूद खान। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। नए केसेस रिकॉर्ड सतह पर। 24 घंटे में 5395 मरीज सामने आ गए। मुहलिक वायरस से मजीद 118 अफराद जान से गए। अब तक 15,872 अमवात, 7,39,818 शहरी मुतासिर, 77,294 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रिकॉर्ड। महंगाई के सताए अवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की पेट्रोलियम लेवी में इजाफा न करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक आज होगा। गोश्त, सब्जी, फल और खजूर सब पहुंच से दूर। पंजाब में सस्ते रमज़ान बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। निर्ख आम मार्केट से ज़्यादा। आटा और चीनी दस्तयाब ही नहीं। फलाही रियासत के दावेदार कहाँ है? शहरियों का पारा है। जस्ट स्पीचलेस कि ये जिसने सस्ता नाम रखा है ना, मैंने आई वांट टू शूट दैट पर्सन कि सस्ता बता दें। आलू बाहर भी इट्स 50 एंड इट्स सेम प्राइस हेयर। सेम इज़ ट्रू विद ये चिकन प्राइसेस। इसी तरह इनके ये जो हैं केले बाहर सस्ते हैं और यहाँ पे महंगे मिल रहे हैं। सस्ता बाजार तो खैर नहीं है, उसी तरह चीज़ें मिल रही हैं। इसी तरह बाहर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। सस्ता बाजार सिर्फ नाम क्या है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, वैसे मिलती भी नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं, ये केला हो गया और वो दूसरा सफ़ेद सेब हो गया, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान पर पाबंदी की समरी मंजूर कर ली। वफाकी काबीना से भी सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी ली जाएगी। आइंदा 24 घंटे में TLP पर पाबंदी लगने का इम्कान। इस्लाम, मोहब्बत और इंसानियत के दर्स की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार। शिद्दत पसंद गिरोह इस शनाख्त को बदलना चाहता है। इनकी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फर्ज है। फवाद चौधरी का ट्वीट। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत ने जेल वारंट का जायजा लेने के बाद शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी। हमजा शहबाज की हाजिरी से माफी के लिए दरख्वास्त मंजूर। समात 4 मई तक मुलतवी। सरकारी काम में मुदाखलत का केस मीरपुर माथेलो कोर्ट में हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुकदमा सियासी बनाया गया। PTI रहनुमा का फर्द जुर्म से इनकार। समात 26 मई तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। 100 बेड्स के अस्पताल का इफ्तिताह। अहम प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। सिपाही सालार की मुस्तकबिल के मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। फौजी फाउंडेशन मेहनत और खिदमत की आला मिसाल। 1954 से मुसलसल कौमी खिदमत में मसरूफ। गुज़श्ता माली साल टैक्स कीमत में 175 अरब रुपए की अदायगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज बरस। बारिश का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।
सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। कानून की बालादस्ती के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जिन कौमों में अदल व इंसाफ नहीं था उनके नाम तारीख में नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अदल व इंसाफ का मतलब कानून गरीब और अमीर के लिए बराबर है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क की रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत हर साल 5.5 अरब रुपए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए खर्च करेगी और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम है रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा। रूल ऑफ लॉ नहीं का मतलब क्या होता है कि ताकतवर कानून के ऊपर होता है, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। तो कभी भी एक कौम अजीम कौम नहीं बन सकती जो ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। और इस सिंपल है, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक कमज़ोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता, लेकिन जो ताकतवर है, जो बड़े डाकू हैं, वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नज़र आ जाता है। तो दो तरह नुकसान पहुंचाता है। रुपए जो आपकी करेंसी है वो भी इफेक्ट होती है ये मनी लॉन्ड्रिंग से। और ये जो फैक्ट आई की रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल की जो पैनल उसने बनाई थी कि 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से टैक्स हेवन्स में और अमीर मुल्कों में जाता है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बात करें जो कि मुसलसल मौत बांट रहा है। मोहलिक वायरस मजीद 118 जिंदगियां निकल गया है और अमवात की कुल तादाद 15,872 हो गई है। 24 घंटे में 5,395 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासर अफराद की तादाद 7,39,818 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद 77,294 हो गई। एहतियात से गफलत मौत को दावत। कोरोना वायरस इंसानी जिंदगियों को मुसलसल हड़प कर रहा है। NCOC के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 118 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की तादाद 15,872 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,395 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 7,39,818 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 77,294 हो गई। NCOC के मुताबिक 4,276 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 6,46,652 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,70,310, खैबर पख्तूनख्वा में 1,02,290, पंजाब में 2,58,441, इस्लामाबाद में 68,066, बलूचिस्तान में 20,580 और आज़ाद कश्मीर में 14,978 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,153 है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 46,685, जबकि मुल्क भर में 1,09,42,771 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मोहलिक वायरस से बचाव का वाहिद तरीका एहतियात और सिर्फ एहतियात। वेंटिलेटर्स पर सांस लेने से बेहतर है मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी तकरीबात से दूर रहें, हाथ बार बार धोएं, जिंदगी से प्यार कीजिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन हुक्काम का कहना है कि समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये कमी की तजवीज़ की गई है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा न करने की तजवीज़ भी दी गई है। कीमतों में कमी की तजवीज़ 15 दिन के लिए है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को होगा। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 108 रुपये और डीजल की नई कीमत 111 रुपये हो जाएगी। और लाहौर के रमज़ान बाजारों में चीनी की फराहमी पर आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में ये आज इजलास होगा। चीनी के स्टॉल से रमज़ान बाजारों के अंदर की बजाय बाहर लगवाने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। गंदम की खरीदारी मुहिम और इजरा की पॉलिसी के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी और ख़ुसूसन आज का जो इजलास बुलाया गया है वो चीनी के हवाले से है, जिसके हवाले से शिकायत आ रही हैं। अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है कि चीनी के हवाले से हुकूमत की जानिब से दावे किए गए, लेकिन अवाम तक जो चीनी है वो नहीं पहुँच रही, उन्हें मुयसर नहीं है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताइएगा
क्या फैसला किया गया है और चीनी के स्टॉल्स रमजान बाजारों के अंदर की बजाय बाहर लगाने की तजवीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आज बिल्कुल जो चीनी के स्टॉल्स की रमजान बाजारों में सूरत हाल सामने आई है और जो हुकूमती शख्सियात ने विजिट करने के बाद रिपोर्ट दिया, उसमें कहा गया था कि लंबी लाइनें और बेपनाह जो चीनी स्टॉल्स पर रश है वो रमजान बाजारों में जो है वो कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी का बाइस बन रहा है और इस हवाले से हिकमत अमली को रिविजिट करने की जरूरत है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने आज 2 बजे दोपहर जो है ऐवान वज़ीर में इजलास तलब किया है, जिसमें चीनी के स्टॉल्स के हवाले से एक असर नौ पॉलिसी मुरतब की जाएगी कि ये भी तजवीज़ सामने आई है कि अंदर चीनी के स्टॉल लगाने के चाहे बाहर लगाए जाए, ताकि अंदर जो रमजान बाजार में सार्फिन आए हैं वो इस राश के बायस मुतासर न हो, और बाहर जो है खुली जगह पर जब चीनी के स्टॉल्स लगेंगे तो वहाँ पर इंतजामिया जो है उनको अलग से जो है मैनेज करने की बेहतर पॉलिसी इख्तियार करे। साथ ही आज के इजलास में गंदम की रिलीजेज और गंदम की जो खरीदारी की पॉलिसी है उसको भी हतमी शक्ल दी जाएगी। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में हुकूमती सब्सिडाइज पैकेज वाली अशिया की कमी पैदा हो गई। रमज़ान में शहरियों को खरीदारी में सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अशिया ख़ुरनोश मुकम्मल तौर पर दस्तयाब ही नहीं। ज़ाकिरुल्लाह की रिपोर्ट।